आप भी तो सरकार का मजाक बना रही है बिल जला के। सरकार ने हमने कैसे सरकार का मजाक बनाया है? बिल है, विरोध में है, हम अपमान में, एक सेकंड, हम अपमान में नहीं, सरकार ने अपमान किया है, हम विरोध में खड़े हैं, अपमान में नहीं खड़े हैं। हम अपने साथ हुए अपमान का, हमारी ओबीसी बहनें, हमारी साउथ इंडिया की जो बहनें हैं, उनके साथ हुए अपमान का ये विरोध कर रहे हैं। तनु जी क्या कहेंगी इस बिल को लेके? आज प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे। कि हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, आरक्षण लाने वाली भी कांग्रेस है। बार बार सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी जिस आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, जो 2010 में राज्यसभा में पास हो गया था और लोकसभा में इसी भारतीय जनता पार्टी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए, आप ओबीसी दलित विरोधी क्यों है? आपने जो 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी महिलाओं की है, उस पर आपने क्यों रोक लगा दी? मेरा सवाल ये है। और आप जो कहते हैं कि बिल महिलाओं के लिए, तो उसको क्यों लागू नहीं किया आपने 2024 के चुनावों में? क्यों 2029 तक लटका दिया? क्योंकि आप महिलाओं को ठगकर वोट लेना चाहते हैं। ठंडे बस्ते में सामान लेकर के आए हैं ताकि महिलाओं को बेवकूफ बना सके और अगले चुनावों में वोट ले सके। तो मेरा सवाल है कि बताइए कि कब ये आरक्षण लागू होगा? आपने जातिगत जनगणना कराई नहीं, किसकी कितनी भागीदारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी आपने तय की नहीं, और आप जो है आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस आरक्षण ला रही थी तो आप इसका विरोध कर रहे थे। तो जब कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी होती है तो आप विरोध करते हैं। मोदी जी कहते हैं हमारी सरकारी महिलाओं की बदौलत चल रही है देश। अरे मोदी जी की तो पूरी सरकार ही महिलाओं पर टिकी हुई है। ये लोग जो एप्स्टीन फाइल्स में इनका जिक्र आता है, ये लोग जो महिलाओं के बलात्कार अपनी पार्टी में महिलाओं को जो है अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, ये लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द भी अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री 3 महिलाओं से लड़ रहा है और पार्लियामेंट छोड़ करके भाग जाता है। कौन कौन? नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 3 महिलाओं से डर करके भाग जाता है। कौन महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री? जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। महिलाओं से कोई डरता है? महिलाओं के गर्भ से हम और आप पैदा हुए हैं, महिलाओं के कोई गर्भ से डरता है? नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बुज़दिल है, कायर है, डरपोक है। वो 3 महिलाओं से डरता है। अगर आरक्षण आपको लागू करना है तो 2011 के परिसीमन पर मत कराओ, 2026 पर जनगणना कराओ। और 2000 इसलिए 2026 नहीं कराना चाहते हैं कि नॉर्थ में इनकी सरकारें हैं, यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होगी और साउथ में संख्या महिलाओं की कम होगी। इसलिए 2026 के आधार पर, जनगणना के आधार पर आप आरक्षण कराओ। कांग्रेस पार्टी खुल करके समर्थन करेगी। 2023 में मलिक जी क्या कहेंगे? आज प्रोटेस्ट रखा गया, यहाँ पे तमाम महिलाएं आई और लगातार कहा जा रहा है प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, रोक दीजिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी जी है ना, सिर्फ जुमले की बात करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। ये जो मदारी है ना, मदारीगिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। ये किस तरीका से जुमलेबाजी वाला बात कर रहे हैं? आप बताइए, 2023 में जब नारी बंधन अधिनियम लागू हुआ था, क्या बात किए थे? जब जाति जनगणना होगा तब हम करेंगे, लागू करेंगे। हाँ, आप बताइए, 2011 के जनगणना के तहत आप बता रहे हैं करेंगे लागू, तो किस तरीके से? आज 2026 में कितने लोगों की, कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है? ये भारतीय जनता पार्टी है ना, सिर्फ मोदी जी है ना, अपना जो सत्ता है ना, जिस तरीके से देख रहे हैं कि हम इन्होंने कितना कुकर्म किए देश में। आप बताइए, जिस तरीके से नोटबंदी की है, जीएसटी लाए, कोरोना में जिस तरीके से हाल हुआ, जिस तरीके से देखिए हमारे देश में किस तरीके से टेरर अटैक हुआ, ये सब चीज़ से बचने के लिए आप जान रहे कि इनका ना कोई भी जुमला नहीं चलने वाला, देश में कुछ नहीं चलने वाला। तो इस तरीके से ये महिलाओं के पीछे छिपकर ये चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए ये आगे आए। महिलाओं का साथ दे रहे हैं, महिलाओं को आप देख रहे हैं कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। महिलाओं की सुविधा की कहाँ बात करी मैडम? यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग महिलाओं का किस तरीका से दुष्कर्म करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रज्वल रमन्ना कितना महिलाओं के साथ उसका दुष्कर्म था, उसके लिए प्रचार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महिलाओं का सपोर्ट ले रही है, सिर्फ उसके पीछे छिपकर ये राजनीति करने वाला काम कर रही है। देखिए, एसआईआर के जरिए इन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में अपने उन वोटर्स को काट दिया जो इनके नहीं थे। कहानी वहाँ से शुरू होती है। ठीक है, एसआईआर से जो बचे उन्हें डिलिमिटेशन में ये बांट देंगे। हम दिल्ली में बैठे हुए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली में मालवीय नगर एक विधानसभा है जहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज के लोग हैं। इन्होंने पहले
माइनॉरिटी एक विधानसभा हुआ करती थी माइनॉरिटी का, उसको उन्होंने डिवाइड करके एक आधा साकेत में डाल दिया, आधा मालवीय नगर में डाल दिया। जैसे ही वहाँ पे पॉपुलेशन फिर दोबारा से माइनॉरिटीज की ज्यादा बढ़ी, इन्होंने आधी विधानसभा जीके में डाल दी, आधी मालवीय नगर में डाल दी। जब इस तरीके से इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि वोटर्स जो हैं, अगर ओबीसी वोटर हो या माइनॉरिटी के वोटर हो या एससी के वोटर हो या एसटी के वोटर्स हो, उनको किस तरीके से एक विधानसभा लेवल पे कलेक्टिवली इकट्ठा नहीं करने देते। अब ये इतनी बड़ी तादाद में पूरे इंडिया का ये डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये डिलिमिटेशन जब ये करेंगे तो ये अपने पीस यानी कि बीजेपी निकाल लेंगे और अपने आप को हमेशा मेजोरिटी में रखेंगे, तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। साउथ है, साउथ भी हमारा पार्ट है, एक इंडिया का, हिंदुस्तान का पूरा एक ऐसा कल्चर है कि वो मिक्स कल्चर है, वो सबके अपने अपने भी कल्चर है, हर मजहब है, हर रिलीजन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे हर मजहब, हर रिलीजन, हर कास्ट की इज्जत करते हैं। आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो। आपने हमेशा से शुरू से जब से आप बीजेपी सरकार आई है, इसने सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी भी हिंदुस्तानियों को एक साथ रहने नहीं दिया। जो एक कल्चर था हमारा गंगा जमनी तहजीब, उसको तो बिल्कुल खराब ही कर दिया। उसके बाद आप दोबारा से डिलिमिटेशन कर रहे हो। आप समझ रहे हो साउथ हमारा ही पार्ट है, हम कैसे उसके साथ में गद्दारी कर सकते हैं? वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कम होगा, यहाँ यूपी, बिहार और राजस्थान इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे सीट ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा पूरे इंडिया का। उस डिसबैलेंस के होने से क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा साउथ के लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर करते हैं, वो लोग इतना टैक्स देते हैं लेकिन उनके पास वो सुविधाएं पूरी नहीं पहुँचेंगी, जो खर्चा वहाँ पे ज़्यादा जाने लगेगा। तो इस तरीके से ये नुकसान होगा।